हाय बायो रीडर्स। आई एम नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल अब्यूज के बारे में। अल्कोहल एक ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ड्रग किसे कहते हैं? जो कि कोई भी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर उसे बिना कोई डिजीज के, बिना कोई हेल्थ कंडीशन के अगर लोग अपने शौक के लिए यूज करने लगे, टेम्पररली अपने मेंटल कंडीशन को अल्टर करने के लिए, तो फिर ये ड्रग एब्यूज में आ जाता है। नॉर्मली अल्कोहल को स्टिमुलेंट के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली डिप्रेसेंट है एज इन मेडिकल फील्ड नर्वस सिस्टम के लिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ये डिप्रेसेंट के रूप में काम आता है। ये ट्रीट करने के लिए नाउसिया और एंजाइटी, टेंशन, ये सब ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। लेकिन बहुत सारे बेवरेजेस में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है और इसका अत्यधिक यूज करने से, इसका अत्यधिक सेवन करने से हमारे बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा केमिकल है जो स्टमक से, इंटेस्टाइन से डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला जाता है और जिससे कि ऑल द टिश्यूज इन द बॉडी सारे के सारे अफेक्ट होते हैं। तो इसका अब्यूज होने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा? नॉर्मली कम मात्रा में तो ये जॉयफुल कंडीशन फील कराता है मस्तिष्क को, लेकिन ये अगर ज्यादा ले लिया जाए तो कोई भी सिचुएशन को परसीव करने के लिए हमारा साइकोमोटर एक्टिविटी, कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी, हमारे ऑडिटरी और साइट का जो अवेकननेस है ब्रेन में, वो अफेक्ट होता है। तो हम कोई भी चीज को ठीक से जज नहीं कर पाएंगे, किसी चीज का स्पीड जज नहीं कर पाएंगे, हमारा बैलेंस बॉडी का बिगड़ जाएगा। उसके बाद इसका क्या इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर मैकेनिज्म में? थोड़ी सी मात्रा ब्लड को डाइल्यूट कर देती है, तो और वेसल्स को डायलेट कर देती है, तो ये थोड़ी मात्रा में हार्ट डिजीजेस में यूज होता है एज ए ड्रग। लेकिन अगर इसको ज्यादा लेंगे तो ये हमारे आर्टरीज और वेन को स्टिफ कर देता है और टकाइकार्डिया हो सकता है। टकाइकार्डिया मीन हमारा जो हार्ट रेट है वो काफी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हार्ट को भी नुकसान पहुंचाता है और लचीलेपन को, मीन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर आर्टरीज एंड वेन इज अफेक्टेड अल्टीमेटली। देन हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में क्या इफेक्ट करता है? ये जाकर इफेक्ट करता है हमारे लीवर में और पैनक्रियाज में, अगर ओवर मात्रा में ले लिया जाए तो। और आपको पता है कि हमारा जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो लीवर डिटरमाइन करता है, तो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ही बैडली अफेक्ट होता है अगर अल्कोहल अब्यूज हो तो। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किडनी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और यूरिक एसिड का जो एलिमिनेशन होता है बॉडी से उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो यूरिक एसिड भी हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और ये ऐसे डायूरेटिक सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है, तो हमारी यूरिनरी प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है अगर हम लोग अल्कोहल अब्यूज करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इसका बहुत असर पड़ता है। वुमेन्स में अर्ली एबॉर्शन, अंडर वेट, चाइल्ड बर्थ, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। एमेनोरिया भी एक प्रॉब्लम है, मीन पेनफुल पीरियड्स, इट इज बिकॉज ऑफ एब्यूज ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो पुरुषों में टेस्टिस का एट्रोफी हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। बाकी इम्यून सिस्टम में अल्कोहल एब्यूज का क्या असर पड़ता है? नॉर्मली जो पर्सन्स अल्कोहलिक होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन में ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसीलिए ओवरऑल इम्यून सिस्टम तो डाउन होता ही है, लेकिन फिर भी उनका लंग्स बहुत कमजोर हो जाता है और निमोनिया और भी इन्फेक्शियस डिजीज उनको बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो टोटल इम्यून सिस्टम भी उनका डाउन हो जाता है। मीन ओवरऑल अल्कोहल हमारे हर सिस्टम में अफेक्ट करता है, क्योंकि ये हर टिश्यू तक पहुंचता है। तो अल्कोहल अब्यूज को कैसे रोक सकते हैं? हम लोग इसको रोक सकते हैं प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू। और एडोलेसेंस पीरियड बहुत ही नाजुक
पीरियड होता है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, जब ये अब्यूज के शिकार हो जाते हैं लोग अल्कोहल के थोड़ा सा मजा करने की और और मीडिया, सोशल मीडिया या टीवी और फिल्म का इम्पैक्ट इसमें बहुत ज्यादा है, जिसमें इसे बहुत पॉजिटिव दिखाया जाता है कि जब तक किसी ने पिया नहीं तब तक उसका दिमाग चला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है अब्यूज रोकने के लिए। दूसरा, बहुत लीगल एक्शन होना चाहिए ये सबको मार्केट में अवेल करने के लिए, खरीदने के लिए या बेचने के लिए। और तीसरा, जब सब कुछ हो चुका है अब्यूज, ड्रग अब्यूज की वजह से कोई बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुका है, तब रिहैबिलिटेशन। यही 3 मेथड है जिसके द्वारा हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। सेफ प्लान, सेफ प्लैनेट।